काजी फाइज ईसा की सरबराही में काम करने वाली ऑडियो लीक्स कमीशन ने भी सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर एतराज उठा दिया। अदालत में दाखिल जवाब में कहा, जाती मफादात से मुतालिक केस कोई जज नहीं सुन सकता। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ केस ना सुने। मुबैना ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत आज होगी। वफाकी हुकूमत ने चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर के बेंच से अलग होने की दरखास्त दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुज़श्ता समाअत पर कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया था। कमीशन के खिलाफ इमरान खान, सदर सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी समेत 4 दरखास्तें ज़ेर समाअत हैं। ये ऑडियोज कौन रिकॉर्ड करता है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से जवाब तलब कर लिया। ऑडियो लीक्स की तहकीकात के लिए कायम पार्लियामेंट की खुसूसी कमेटी को साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के बेटे के खिलाफ कार्रवाई से रोक दिया। हाई कोर्ट ने नजम उल साकिब की तलबी का नोटिस भी मुअत्तल कर दिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने हुक्म इम्तना जारी किया। वफाकी हुकूमत को 19 जून के लिए नोटिस जारी। नजम साकिब ने स्पीकर असेंबली की बनाई गई स्पेशल कमेटी की तश्कील चैलेंज कर रखी है। वकील लतीफ खोसा ने कहा है कि पार्लियामेंट को 2 प्राइवेट लोगों के मामले को देखने का इख्तियार नहीं है। NCA 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल, इमरान खान और उनकी अहलिया बुशरा बीबी इस्लामाबाद की अदालतों में पेश होंगे। चेयरमैन PTI लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की जमानत की 3 दरखास्तों पर समाअत होगी। 190 मिलियन पाउंड केस में बुशरा बीबी की जमानत की दरखास्त पर समाअत एहतसाब अदालत में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जुडिशल कॉम्प्लेक्स के अतराफ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। कमरा अदालत में दाखिला खुसूसी पासिस से मशरूत होगा। नौ मई को जो कुछ हुआ ये अवामी रद्दमल नहीं था। क्या इमरान खान को हमने कहा था कि दिफाई तंसीबात पर हमला करें? राना सनाउल्लाह की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। वजीर दाखिला ने कहा कि अगर कोई नई जमात बनती है तो हमारे लिए कोई चैलेंज नहीं होगा। अपनी मर्जी से PTI छोड़ने वाले पहले भी कई पार्टियों में जा चुके हैं। जितनी गुंजाइश है उस हिसाब से लोगों को पार्टी में शामिल कर सकेंगे। ये भी कहा कि नवाज शरीफ को रिलीफ मिलना चाहिए, ये उनका हक है। जब इलेक्शन होंगे तो नवाज शरीफ वापस आएंगे, पार्टी को लीड करेंगे। वो हुकूमत बड़े फैसले करेगी जो अवामी मैंडेट से हुकूमत में आए। पार्टी छोड़कर जाने वाले कुछ लोग नई पार्टी के लिए लॉबिंग कर रहे हैं। नून लीग का उन्हें इल्म है ये घोड़ा बैठने वाला है, जलसों में अवाम नहीं आते। क्या इस तरह की कोलिशन पार्टी मुल्क को मसाइल से निकाल सकती है? इमरान खान का इंटरनेट पर खिताब। चेयरमैन PTI का एक बार फिर फौजी तंसीबात पर पार्टी कारकुनान के हमले का दिफा। कहा, जिस तरह फौज ने उन्हें कमांडो एक्शन करके गिरफ्तार किया उस पर रद्द अमल अगर फौजी निशान वाली इमारतों के सामने ना आता तो और कहाँ आता। एक बार फिर पार्टी वर्कर्स को तैयार रहने की हिदायत की। कहा, मुश्किल वक्त है, हकीकी आज़ादी के लिए कुर्बानी देना पड़ती है, जेलों में जाने से ना डरें। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की दुबई से चार्टर्ड तैयारे में लाहौर आमद। ज़राए के मुताबिक आसिफ अली जरदारी लाहौर में कुछ रोज़ क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सियासतदानों से मुलाकातें करेंगे। पीपल्स पार्टी वस्ती पंजाब की क़यादत और सियासी शख्सियात से मुशावरत करेंगे। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात और दीगर रहनुमाओं से भी मुलाकात मुतवक्किह है। शफाफ तहकीकात से पता चलेगा ऑडियो इंजीनियर्ड हैं, अगर हैं तो कौन कर रहा है। इंक्वायरी कमीशन बनाने का मकसद इंजबाती कार्रवाई नहीं, इदारे की साख मुतासिर हो रही थी। वजीर कानून आसिम नज़ीर तारड़ की जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू। ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एंड जजमेंट बिल से नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन समेत उन अफराद को फ़ायदा होगा जिनकी नज़रसानी की दरखास्तें दायर नहीं की गईं। इस्लामाबाद और गिरदोनवाह में कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश। लाहौर में हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी रहने की पेश गोई। गुजरात, शकरगढ़, लोधरा में भी बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के अजला में वक्फे वक्फे से बारिश। नदी नालों में पानी की सतह बुलंद हो गई। पेशावर में बादलों के डेरे, हल्की हवाओं से मौसम खुशगवार। गुज़िश्ता शब शिकारपुर और सखर समेत सिंध के मुख्तलिफ हिस्सों में भी बादल बरसे। महकमा मौसमियात की आज भी पंजाब, KP, शिमाल मशरक़ी बलोचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आंधी और बारिश का इम्कान।
वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक का कहना है रूसी तेल आने से मुल्क में तेल की कीमतें कम नहीं होंगी। रूसी तेल के ज्यादा कार्गोज आएंगे तो ही कीमत कम होगी। रूसी तेल 2 हफ्ते में पाकिस्तान पहुंचेगा। कहा हुकूमत गैस के बंद कुओं को दोबारा खोलने पर गौर कर रही है, इस पर कुछ रियायत देंगे। अमेरिका में कैद डॉक्टर आफिया सिद्दीकी से उनकी बहन फौजिया सिद्दीकी की मुलाकात। दोनों बहनों की टेक्सास के FMC कार्जोल में जेल में 20 साल बाद पहली मुलाकात हुई। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद कहते हैं कि डॉक्टर फौजिया को आफिया से गले मिलने, हाथ मिलाने तक की इजाज़त नहीं थी। जेल के एक कमरे में दरमियान में मोटा शीशा लगा था और उसके आर पार मुलाकात थी। जेल में हमले की वजह से डॉक्टर आफिया के सामने के 2 दांत गिर चुके, सर पर एक चोट की वजह से सुनने में भी मुश्किल पेश आ रही थी। इस्लामाबाद प्रेस क्लब के करीब पुलिस का ऑपरेशन। अफगान पनाह गुज़ीनों की सैकड़ों झुग्गियां गिराकर जगह खाली करा ली गई। झुग्गियों में 500 के करीब अफगान शहरी ठहरे हुए थे। जो आपने देखा 9 मई को, उसकी मैं शदीद अल्फाज में, बल्कि सिर्फ मैं ही नहीं, आप सबको मुज़ाहमत करनी चाहिए, क्योंकि मैं ये समझता हूँ रिटायर फौजी होने के नाते से भी और एक पाकिस्तानी होने के नाते से भी कि पाकिस्तान की फ़ौज के बगैर पाकिस्तान नहीं रह सकता। पाकिस्तान और फ़ौज एक दूसरे के लिए लाज़िम मलज़ूम है। तहरीक इंसाफ को छोड़ने का सिलसिला जारी। साबिक मुआविन खुसूसी वज़ीर आला KP अहमद हुसैन शाह ने PTI छोड़ दी। कहा कि वे 9 मई के वाक़े की मज़म्मत करते हैं। फ़ौज और पाकिस्तान लाजिम व मलज़ूम है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक सूबाई वज़ीर राजा यासिर हमायूं का सियासत छोड़ने का ऐलान। वीडियो बयान में 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत की। खानेवाल से साबिक MPA इमरान परवेज़ ने भी PTI छोड़ दी। कोहिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के साबिक रुकने सूबाई असम्बली मुफ्ती अब्दुल गफ़ार शाह और मलिक दीदार खान ने भी पार्टी छोड़ दी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले रहनुमाओं की सेंचुरी हो गई। आपके पास 2 दिन का वक्त है। मुराद अकबर को अदालत में पेश करें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की साबिक मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर के भाई की बाजियाबी के लिए DIG ऑपरेशंस को 2 दिन की मोहलत। शीरी मजारी की गिरफ्तारी पर तौहीन अदालत केस में IG इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। IG ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। समाअत 15 जून तक मुलतवी। PTI नुमाइंदों की गिरफ्तारियों पर हाफिज नईम रहमान की दरखास्त। सिंध हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस ने पूछा कि जिन्हें गिरफ्तार किया गया वो कहाँ हैं, खुद दरखास्त क्यों नहीं देते। जमात इस्लामी के वकील बोले UC चेयरमैन हाफिज नईम के वोटर्स हैं, इसलिए हम आए हैं। अदालत की एडवोकेट जनरल को गिरफ्तार UC चेयरमैन से मुतालिक रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। सिंध हुकूमत को 9 जून के लिए नोटिस जारी। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में हसास इदारे के दफ्तर पर हमला केस की समाअत। अदालत ने 9 मई के वाक़ये में मुलव्वस 4 मुल्जिमान को आर्मी एक्ट के तहत फौज के हवाले करने का हुक्म दे दिया। पाक फौज के कमांडिंग ऑफिसर ने अदालत से मुल्जिमान की हवालगी की दरख्वास्त की थी। इससे कबल पेशावर में भी 20 मुल्जिमान को फौज के हवाले किए जाने का हुक्म दिया जा चुका है, जबकि लाहौर से 16, रावलपिंडी से 8 मुल्जिमान को फौज के हवाले किया जा चुका है। माली साल 2022-23 जुलाई ता अप्रैल तरसीलात ज़र में 13% की कमी रिकॉर्ड। रवा माली साल जुलाई ता अप्रैल बरामदात में भी 13.6% की कमी रिकॉर्ड। वजारत खजाना ने अप्रैल की आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल जुलाई ता अप्रैल दरामदात में 23% कमी, जबकि बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 23.2% कमी रिकॉर्ड की गई। सक्खर हैदराबाद मोटरवे मंसूबे में अरबों रुपए की करप्शन की तहकीकात। नैब ने सूबाई वजीर मखदूम महबूबुज़्ज़मान के फ्रंटमैन मसरत जाफरी को तलब कर लिया। नैब ज़राए के मुताबिक मसरत जाफरी पर गिरफ्तार डिप्टी कमिश्नर अदनान रशीद से पैसे लेकर दुबई भेजने और जायदाद खरीदने का इल्जाम है। और टीपू सुल्तान की तारीखी तलवार बरतानिया में नीलाम। 14 मिलियन पाउंड्स में फरोख्त। पाकिस्तानी करेंसी में ये रकम 4 अरब 93 करोड़ 90 लाख रुपए बनती है। तलवार 18वीं सदी में मैसूर के हुक्मरान टीपू सुल्तान के निजी क्वार्टर से मिली थी। टीपू सुल्तान को उनके चंद साथियों ने धोखे से कत्ल करके बरतानवी फौज की मदद की थी। टीपू सुल्तान के कत्ल के बाद ये तलवार बरतानवी मेजर जनरल डेविड बेर्ड को पेश की गई थी।